हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान पुस्तक से आधुनिक इतिहास की। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉकेट बुक है दोस्तों, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जा सकते हैं यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन चाहिए। इस बुक में लिमिटेड और वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट की। तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम, इसे साहे बेखबर भी कहते थे, ठीक है। इनका शासनकाल रहा 1707 से 1712 ईस्वी। नेक्स्ट है जहांदार शाह। इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों, क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर के लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन सा मुगल बादशाह है वो जो लंपट मूर्ख कहलाता है? जहांदार शाह। शासनकाल रहा 1712 से 1713। इसके बाद आता है फारूक शेर, इसे घृणित कायर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शासनकाल 1713 से 1719। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी उपनाम, यानी कि इनको किस नाम से पुकारा जाता है ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा 1719 से 1748। इसके बाद है नेक्स्ट अहमद शाह, शासनकाल 1748 से 1754। फिर आता है आपका अगला नाम आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन, ठीक है। 1754 से 1759 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सेकंड नाम है जो वो है आपका। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, अली गौहर भी कहते थे इसे, शासनकाल 1759 से 1806। फिर आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के का शासनकाल रहा 1806 से 1837। और जो आखिरी नाम है ये है आपका बहादुर शाह, ठीक है। इनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। शासनकाल रहा 1837 से 1857। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य देख लेते हैं एक बार। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य में पहला राज्य है अवध। यहाँ का शासक था सआदत खां, बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं इसको। दूसरा है हैदराबाद राज्य। शासन था यहाँ पर चिनकिलीच खां या निजाम उल मुल्क का। नेक्स्ट रोहिलखंड, ये भी मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य था। शासक था दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बंगेश। फिर आता है बंगाल, शासन था यहाँ पर मुर्शीद कुली खां का। कर्नाटक में शासन था सआदत उल्लाह खां का। और आखिरी जो नाम है वो है भरतपुर, यहाँ चूड़ामन और बदन सिंह का शासन था, ठीक है। ये सभी मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगालियों की। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। वास्को डी गामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। नोट है यहाँ पर एक, याद रखिएगा। यूरोपीय कंपनियों के भारत का आगमन का क्रम है, सबसे पहले आए पुर्तगाली, इसके बाद डच, अंग्रेज, डैन, फिर फ्रांसीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में
मसूलीपट्टनम में खोली गई। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में खोली गई। अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके समय में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 13 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय, तीनों सेनाएं संयुक्त सेना थी ये, इनके बीच युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध ये हुआ 1767 से 1769 के बीच, और ये महत्वपूर्ण संधि हुई इसके दौरान, मद्रास की संधि। ठीक है, 1769 ईस्वी में। इसके बाद हुआ द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच, और इस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि हुई 1784 में। अगला है तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 1792। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। और चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। गवर्नर था यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली। आंग्ला मराठा युद्ध देख लेते हैं। आंग्ला मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के बीच लड़ा गया। गवर्नर जनरल था बेलेजली। और तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया ये, और इस समय गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 ईस्वी के बीच लड़ा गया, पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, और 1539 में करतारपुर में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई। कब? 1539 में। गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु रहे ये। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया।
गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है। समय रहा इनका 1664 से 1675। गुरु गोविंद सिंह शासन का समय इनका 1675 से 1708 ईस्वी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा, और ये थी केस, कंगा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। बंदा बहादुर को फारूक शेर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। रणजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों लाहौर, ठीक है। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आंग्ला सिख युद्ध के बारे में बताया गया है। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध ये लड़ा गया 1845 से 1846 में, और इस युद्ध के दौरान भैरोबाल की संधि हुई 1846 में। इसके बाद द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1849 में लड़ा गया, ठीक है। और अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय कर दिया गया इस युद्ध के पश्चात। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। सबसे पहले बात करेंगे सन्यासी विद्रोह की। प्रभावित क्षेत्र था बिहार, बंगाल, और संबंधित नेता हैं से कैना सरकार और दर्जी नारायण, ठीक है। और ये हुआ 1763 से 1800 ईस्वी के समय में। इसके बाद आता है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह बांकुड़ा, बंगाल में हुआ था। संबंधित नेता है दुर्जन सिंह, और समय रहा 1769 से 1799 ईस्वी। इसके बाद आता है पौलीगरों का विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु, और संबंधित नेता है वीर पी कटबोमन, ठीक है। 1799 से 1801 ईस्वी के बीच लड़ा गया। फिर आता है भील विद्रोह। पश्चिमी घाट को इसने प्रभावित किया, और संबंधित नेता है त्रयंबक जी। समय रहा 1818 से 1831। फिर आता है रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट को इसने प्रभावित किया, और यहाँ पर नेता थे इस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह उमाजी। समय रहा 1822 से 1826। इसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। बंगाल को इसने प्रभावित किया, बंगाल प्रभावित क्षेत्र था इसका। संबंधित नेता है करमशाह और टीपू। शासन समय रहा 1825 से 1833। अहोम विद्रोह असम में हुआ ये। संबंधित नेता हैं गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। समय था 1828 से लेकर 1833 का। इसके बाद है बहावी आंदोलन। इसने बिहार, उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया, और सैयद अहमद बरेलवी इससे संबंधित प्रमुख नेता थे। समय रहा 1826 से 1871। देखिए नोट लिखा है यहाँ पर, बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। नेक्स्ट है कोल आंदोलन। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर, झारखंड। संबंधित नेता बुद्धू भगत। समय 1831 से 1832। फिर है खोंड विद्रोह। तमिलनाडु से बंगाल तक ये विद्रोह चला। चक्र बिसोई संबंधित नेता हैं इसके, और समय रहा 1817 से लेकर 1856।
खासी विद्रोह मेघालय को उसने प्रभावित किया। तीरथ सिंह संबंधित नेता थे और ये 1829 में हुआ। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ। ये सरियतुल्ला दादू मियाँ संबंधित नेता रहे इससे, और 1838 से लेकर 57 के बीच ये हुआ था। संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, बंगाल झारखंड को उसने प्रभावित किया। सीदो कान्हू प्रमुख नेता रहे और 1855 से लेकर 1856 तक चला ये। मुंडा विद्रोह झारखंड को प्रभावित किया इसने। बिरसा मुंडा इसके नायक थे, यानी कि संबंधित नेता हैं। समय है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी। पाई का विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। बक्सी जगबंधु संबंधित नेता हैं इससे, और ये हुआ कब? 1817 से लेकर 1825 के मध्य में। नील विद्रोह बंगाल में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल में संबंधित नेता हैं दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। समय था 1859 से लेकर 1860। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह पश्चिम बंगाल पावना में हुआ। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल संबंधित नेता हैं, और ये हुआ 1873 से 76 के बीच। फिर आता है दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र प्रभावित रहा। समय रहा 1874 से लेकर 75 का। मोपला विद्रोह मालाबार केरल को इसने प्रभावित किया। अली मुसलियार संबंधित नेता हैं, और ये 1920 से लेकर 22 तक चला था। ठीक है। फिर आता है कूका आंदोलन, पंजाब को इसने प्रभावित किया। भगत जवाहर मल संबंधित नेता थे कूका आंदोलन के। 1840 से लेकर 1872 तक चला। रंपाव विद्रोह आंध्र प्रदेश बिहार को इसने प्रभावित किया। सीताराम राजू संबंधित नेता हैं, 1922 से लेकर 1924 तक चलाइए। और आखिरी है आपका ताना भगत आंदोलन, झारखंड को इसने प्रभावित किया। चतरा भगत संबंधित नेता थे, 1914 में ये हुआ था। 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुयूसन को गोली मार दी थी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इम्पोर्टेंट डेट है ये। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट थे ये। 1857 के विद्रोह के स्वरूप संबंध में कुछ इतिहासकारों के मत देख लेते हैं। देखिए, पहला मत है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये मत है बी.डी. सावरकर का। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये कहा है डिज़राइली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो ये सर जॉन लॉरेंस और सीले का कथन है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये मत है जेम्स आउटट्रम और डब्ल्यू टेलर का। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये शब्द रहे टी.आर. होम्स के। और यह धर्मार्थों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो ये मत है L.E.R. रीच का। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी गई इस समय, जैसे कि ये रही पहली बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक लिखी बी.डी. सावरकर ने। द ग्रेट रेवेलियन बुक को लिखा अशोक मेहता ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको लिखा आर.सी. मजुमदार ने। 1857 नामक ये पुस्तक है जिसे लिखा है S.N. सेन ने। देखिए, यहाँ पर कुछ किसने कहाँ पर नेतृत्व किया ये बताया गया है। इसको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, दिल्ली में नेता थे आपके बहादुर शाह जफर बख्त खां। ठीक है, 11 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और इसका दमन किया निकलसन एवं हडसन ने 21 सितंबर 1857 को। कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून 1857 को शुरू हुआ और इसका विद्रोह किया था कैंपवेल ने 6 दिसंबर 1857 को। लखनऊ में
1857 का नेतृत्व की क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। 30 मई 1857 को शुरू हुआ और विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया था मार्च 1858 में। झांसी में नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। जून 1857 में शुरू हुआ नेतृत्व और विद्रोह का दमन किया ह्यू रोज ने 1858 में। इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली जून 1857 में, और इसका विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने 1858 में। जगदीशपुर में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने जून 1857 में, और विद्रोह का दमन किया इसका विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने 1858 में। बरेली में नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने 1857 में, और विद्रोह किया कैंपबेल ने 1858 में। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने 1857 में नेतृत्व किया इसका, और इस विद्रोह का दमन किया कैंपबेल ने 1858 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। कब? 17 जून 1858 ईस्वी को। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1857 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी यानी कि उपाधि धारण की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। किसने? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहाँ पर? बम्बई में। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया जो था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी, पंच महायज्ञ विधि 1874 ईस्वी, पाखंड खंडन 1866 ईस्वी और अद्वैत मत का खंडन 1877 ईस्वी। इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधार दिए गए हैं, देख लेते हैं। शिशुवध 1795 1804 ईस्वी, इसका विषय था शिशुवध को रोका जाए। सती प्रथा 1829 ईस्वी, इस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या हुआ? इसका विषय क्या था? सती प्रथा पर रोक लगाई जाए, इसका विषय था। दास प्रथा 1843 ईस्वी, गवर्नर जनरल था एलन वरू। इसका विषय क्या रहा? दास प्रथा पर रोक लगाई जाए। विधवा पुनर्विवाह 1856, इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। विषय था विधवा विवाह की अनुमति दी जाए। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, गवर्नर जनरल था नॉर्थ ब्रुक। विषय था अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। अगला
प्रतिबंध वर्ष है, प्रतिबंध लगाएगा, सॉरी ये प्रतिबंध, जैसे शिशुवध पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, गवर्नर जनरल रहा लैंसडाउन। लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई। शारदा एक्ट 1929, गवर्नर जनरल था इरविन। लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निश्चित की गई इसके समय। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो ने द्वारा किया गया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। राम कृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी का अड्यार, जो कि मद्रास में है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। अल्काट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज जिसको द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। मोहम्मद कासिम नानोतवी ने एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यह कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकबाल ने अपनी पुस्तक बग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। निम्न जाति आंदोलन। 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। ठीक है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की।
अन्य आंदोलन व सुधार, इम्पोर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। डी के कर्वे ने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ, कांग्रेस का पूर्व नाम है ये, की स्थापना 1885 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि गुरुदेव की उपाधि मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये उपाधि ने किसने दी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, अगली है महात्मा की उपाधि, तो ये मिली है महात्मा गांधी को। किसने दी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई और ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी बारदोली की महिलाओं ने। देश रत्न अथवा अजातशत्रु ये उपाधि मिली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और ये दी थी महात्मा गांधी ने। कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी किसने? महात्मा गांधी ने। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने कहा? महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा, राम मोहन राय को राजा यानी कि राजा राम मोहन राय पदवी उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं, सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना 1784 और संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1875 में, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई 1826 ईस्वी में, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने इसकी स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना हुई 1839 में, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना हुई 1849 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने मिलकर की थी। रहनुमाई मजदय सभा 1851 में इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई 1863 में, अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना की। वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में, के श्रीधरालु नायडू ने इसकी स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की सर सैयद अहमद खान ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में, एम.जी. रानडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई 1873 में, ज्योतिबा फुले के द्वारा। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापना की गई सर सैयद अहमद खां द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में, मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल आलकाट द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में और इसकी स्थापना की फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने। बेलूर मठ की स्थापना हुई 1857 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1887 में, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना हुई 1889 में, रमाबाई के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। अभिनव भारत संस्था 1904 में इसकी स्थापना हुई।
विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सली उल्लाह खां ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने की। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधुओं द्वारा की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रा नाथ सान्याल द्वारा की गई। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना 1924 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेड गेवार द्वारा की गई। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई। भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल ने मिलकर इसकी स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने की। हरिजन सेवक संघ पुणे की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसकी स्थापना हुई बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। भारत में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फ़ारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लॉर्ड मैकॉले ने इसे भारत में लागू करवाया। इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समय याद रखिएगा 1894 ईस्वी। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाए थे। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। भारत में वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्ट्रोग समिति का गठन किया गया। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षण मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्जेंट योजना। राधा कृष्ण आयोग 1948 के सुझाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। नाम याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट नाम है ये।
जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं में किया जाता था। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहता है ये पॉइंट, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट को लागू करवाया था। नेक्स्ट स्लाइड में महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें व उनके लेखक, संपादक और संस्थापक बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये संबंधित है मदन मोहन मालवीय जी से, ठीक है। लेखक, संपादक, संस्थापक कौन थे इसके? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, ये संबंधित है मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन से। इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। काल, ये पत्रिका है शिवराम महादेव पराजंपेग द्वारा। कामरेड हमदर्द का संबंध है मोहम्मद अली से। देखिए, मराठी भाषा में केसरी और द मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य, इन सब पत्रिकाओं के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री का संबंध है अरविंद घोष से, ठीक है। किससे संबंधित है ये? अरविंद घोष से। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग का संबंध है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। भवानी मंदिर के संस्थापक हैं, ये पत्रिका है, इसके संपादक हैं वरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इन सभी का संबंध है दोस्तों महात्मा गांधी से। संवाद कुमुदनी के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय। सोम प्रकाश संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अमृत बाजार पत्र का संबंधित है शिशिर कुमार घोष से। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट की हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास से संबंधित है। द रिवोल्यूशनरी का संबंध है सचिंद्रा नाथ सान्याल से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम है, और राष्ट्रगोफ्तार का संबंध है दादा भाई नौरोजी से। इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनहैप्पी इंडिया किताब को लिखा लाला लाजपत राय ने। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल पत्रिका, ये सभी अब्दुल कलाम आज़ाद से संबंधित हैं। बुकें हैं ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर संबंधित हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इंडियन अनरेस्ट, ये है आपके सर वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण उपन्यास है ये दीन बंधु मित्र का। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी बुकें लिखी गई हैं प्रेमचंद्र जी के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद। बंग ए दर्रा, तरान ए हिंद संबंधित है मोहम्मद इकबाल से। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कांग्रेस का इतिहास, ये संबंधित है पट्टाभी सीतारामैया से, ठीक है, इसके लेखक हैं मतलब। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, ये बुक है सुभाष चंद्र बोस की। आनंद मठ और देवी चौधरानी का संबंध है बंकिम चंद्र चटर्जी से। बंदी जीवन का संबंध है सचिंद्रा नाथ सान्याल से। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि प्रथम अध्यक्ष होगा ये। विशेषता क्या थी? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें। द्वितीय 1886 ईस्वी में कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 में हुआ अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास में।
बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, इसकी विशेषता रही। चौथा हुआ है 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। 12वां 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, पहली बार वंदे मातरम गाया गया यहाँ पर। 21वां 1905 में हुआ बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर। 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में, स्थगित किया गया। डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया यहाँ पर। 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1908 में हुआ मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष रहे और कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। 25वां कांग्रेस अधिवेशन 1910 में हुआ इलाहाबाद में, विलियम बेडर वर्न इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1911 में हुआ कलकत्ता में हुआ कांग्रेस अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण दर अध्यक्ष थे और पहली बार यहाँ जनगण मनगढ़ को गाया गया। 31वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट इसकी विशेषता है। 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1917 में हुआ कलकत्ता में, एनी बेसंट इसके अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष वो बनी थी। विशेष अधिवेशन कांग्रेस का 1918 में बम्बई में हुआ, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ यहाँ। 34वां कांग्रेस अधिवेशन 1909 में हुआ अमृतसर में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 35वां कांग्रेस अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ, CV राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन इसकी विशेषता है। विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 36वां कांग्रेस अधिवेशन 1921 में हुआ अहमदाबाद में, CR दास इसके अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। 37वां कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ दिल्ली में, अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष बने थे इसके। 39वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थीं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, S श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष थे। सदस्य विशेषता है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए। 42वां कांग्रेस अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई यहाँ। 43वां कांग्रेस अधिवेशन 1928 में हुआ कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44वां कांग्रेस अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसकी विशेषता थी। 45वां कांग्रेस अधिवेशन 1931 में कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, मौलिक अधिकार की मांग रखी गई यहाँ। 49वां कांग्रेस अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। 50वां अधिवेशन कांग्रेस का 1936 में फैजपुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये। 91वां कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। 52वां कांग्रेस अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 53वां कांग्रेस अधिवेशन 1940 रामगढ़ में, अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1946 में हुआ मेरठ में, आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। तिलक जी ने 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरुल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। सलीम उल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंटी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। भीकाजी का रुस्तमा कामा भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था, दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बराकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ, कांग्रेस के दोनों दलों नरम दल और गरम दल में बट गई थी। एकता हो गई थी। इस समय एकता हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चोरी चोरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील की दूरी दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान, सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय व अन्य नेता एवं अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। 23 मार्च 1931 इंपॉर्टेंट डेट है ये, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। बरदा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिला ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों की समूह की अध्यक्षता की थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य थे स्टोफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था ये। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे। यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली तथा एटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। कौन थे? J.B. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं एक एक करके देखते हैं। बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन ये हुआ 1905 में। संबंधित विषय था बंगाल विभाजन के विरोध में। कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। इसमें ये सूरत में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नरम एवं गरम दल में विभाजन हो गया था।
लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 को हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसमें। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 को हुआ। द अनाक्रियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 इससे संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जनसंहार किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली इससे संबंधित व्यक्ति रहे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी ने की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को हुई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध सरकार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन था। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम कांड ये हुआ आपका 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके गए। यहाँ पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 को। इम्पोर्टेंट है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, ऐसी। अगला है दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई यहाँ से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था इसे। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च डेट इंपॉर्टेंट है 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। ठीक है, इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई इसमें। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका विषय था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी व अंबेडकर के मध्य ये समझौता था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी आदि ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 मई में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने किया था ये। ठीक है, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के अवसर पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। ये यहाँ पाकिस्तान की मांग रखी गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। इस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला समझौता 1945 में हुआ। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946। डेट याद रखिएगा। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना ये की गई 2 सितंबर 1946 को। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई, भारत विभाजन की योजना थी ये। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, यानी कि हमारा देश आज़ाद हो गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, विनोबा भावे जी के द्वारा। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।